गुड मॉर्निंग बच्चों। इन दिस वीडियो वी स्टडी अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, जो हमारे स्टैट का थर्ड चैप्टर है। यानी ऑर्गेनाइजेशन डाटा को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा का डेफिनेशन होता है, इट रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ फिगर्स इन सच ए फॉर्म दैट comparison of the mass of similar data may be facilitated and further analysis may be possible। मीन्स डाटा को इस तरह से अरेंज फिगर को इस तरह से अरेंज किया जाता है ताकि उसको हम इजीली कंपेयर कर सकें एक दूसरे से। मीन्स जैसे हाइट दो लोगों की मेजर करनी है तो डाटा को हमको न्यूमेरिकल में दिखाना है, किसी को 5 इंच होगा, किसी का 6 इंच होगा, मतलब 5 फुट हो गया तो 6 फुट होगा। तो डाटा को ऑर्गेनाइज करना होगा तो हमें पहले उसका या तो क्वांटिटेटिव या तो क्वालिटेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा मीन्स डाटा का सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द डाटा नॉन एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्लासिफिकेशन। It is the process of arranging things in a group and classes according to their resemble and the affiniated and give expression to the unity of attribute that may exist among the diversity of individual। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है डिवीजन करना, डिवीजन या इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना। जब तक हम क्लासीफाई नहीं करेंगे तब तक हम नहीं कर सकते कि डाटा को सिस्टमेटिक हम अरेंज कर पा रहे हैं। लेकिन जो क्लासिफिकेशन होगा किसी एक बेसिस पे होगा। मानिए जैसे मेल फीमेल का क्लासिफिकेशन करना है तो मेल को अलग ग्रुप में डाला जाता है, फीमेल को अलग ग्रुप। तो ये क्या हो रहा है, क्लासिफिकेशन। बट कुछ सिमिलर फैसिलिटी या सिमिलर क्वालिटी दोनों में अवेलेबल होनी चाहिए, तो ही हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन करने से हम डाटा को इजीली पहचान पाते हैं किस ग्रुप से रिलेटेड कर रहा है। नेक्स्ट है व्हाट आर टॉपिक हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। पहला इसका सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में इजीली डाटा को हम पहचान सके सेम किस रूप में है। सेकेंड है हमारा यूटिलिटी, यानी जिस तरह से हमको यूज़ करना है उस तरह से डाटा को हम क्लासीफाई करते हैं। मीन्स असेंडिंग या डिसेंडिंग में फिर उसको हम यूज इजली कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा कंपेरेटिवली, मीन्स कंपेयर करने के लिए हमको क्लासिफिकेशन जरूरत पड़ती है। अगर दो लोगों को कंपेयर कर रहे हैं तो क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट हमारा साइंटिफिक अरेंजमेंट, मतलब जो डाटा होता है हमारा सिस्टमेटिक अरेंज होता है। सिस्टमेटिक मीन या तो असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर लें या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट है हमारा अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव, यानी डाटा को अगर हम क्लासीफाई करें तो अट्रैक्टिव भी होता है, इफेक्टिव। अट्रैक्टिव मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करेगा, इफेक्टिव का मीन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसको यूज़ करने में आसानी होगी। तो ये हमारा है ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड क्लासिफिकेशन, यानी एक अच्छे क्लासिफिकेशन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान देना होता है। पहला कम्प्रीहेंसिवनेस, मतलब जो डाटा को हम क्लासीफाई करो, कम्प्रीहेंसिव मतलब उसका डिटेल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, तभी जाके हम इजली क्लासीफाई कर सकते हैं। सेकंड टॉपिक है हमारा क्लैरिटी, मतलब जो डाटा हम क्लासीफाई कर रहे हो क्लियर होना चाहिए। क्लियर मीन्स इजली सबको अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। थर्ड पॉइंट तो होमोजेनिटी, मतलब जो डाटा हम क्लासीफाई होमोजेनिटी मतलब सेम फीचर या क्वालिटी में अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा सुटेबिलिटी। सुटेबिलिटी मतलब जब भी हम उसको यूज कहीं भी करें तो हर जगह वो इक्वल रिजल्ट प्रोड्यूस करे, तो सुटेबल होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा इलास्टिक। इलास्टिक मीन चेंजेबल, जो डाटा क्लासीफाई करें इजीली उसको जब चाहे तब अपने सुविधा अनुसार चेंज कर सकें, मतलब इलास्टिक कर सकें। नेक्स्ट स्टेबिलिटी, मतलब जो क्लासीफाई किए हैं हम डाटा को उसको मतलब स्टेबल होना चाहिए, हर एक सिचुएशन में उसका जो रिजल्ट होगा वो सेम होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, है क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे कर सकते हैं। पहला जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, दिस क्लासिफिकेशन डाटा इज बेस्ड ऑन द जियोग्राफिकल और लोकेशन डिफरेंस ऑफ द डाटा। मीन जब एरिया वाइज जगह क्लासीफाई कर रहे हैं हम, मानिए दिल्ली का मुंबई का, तो ये एरिया वाइज है तो इसको जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन कहेंगे हम। सेकेंड है हमारा क्रोनोलॉजिकल, व्हेन द डाटा आर क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, यानी जब टाइम के बेसिस पे डाटा क्लासीफाई किया जाएगा तो उसको क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वालिटेटिव डाटा
क्लासिफिकेशन, दिस क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी और एट्रीब्यूट ऑफ द डाटा। मीन जब भी डाटा को किसी एक बेसिस क्वालिटी पे, मीन्स हाइट, वेट, सेक्स या तो फिर गुड, फेयर, तो क्वालिटी के बेसिस पे करें तो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशंस। नेक्स्ट है हमारा क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। इट रेफर्स टू द क्लासिफिकेशन डाटा ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू। मतलब जब भी डाटा को अगर न्यूमेरिक या नंबर या डिजिट में हम क्लासीफाई कर रहे हैं तो उसको हम क्वांटिटेटिव बोल सकते हैं। क्वांटिटेटिव को दो पार्ट्स में हम क्लासीफाई करते हैं, डिस्क्रीट सीरीज में और कंटिन्यूस सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज मतलब दोज वेरिएबल दैट आर जंप, मीन्स इक्वल वेरिएबल नहीं होंगे तो डिस्क्रीट सीरीज कहलाता है। और continuous variable means variable that assume a range of fixed value, means जो डाटा जो वैल्यू होंगी दोनों के बीच में इक्वल होंगी तो उसको हम continuous variable भी कह सकते हैं। जैसे 10 to 20, 20 to 30, यानी दोनों के बीच में क्या है, इक्वल फिक्स्ड वेरिएबल है यानी रेंज है, तो इसको हम continuous variable बोल सकते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।